मैं आप लोगों के बीच फिर से अपनी नई वीडियोज के साथ। हमने प्रीवियस लेसन्स में हमने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, और मैंने आपको बताया था कि बहुत अब हमारे जिस बच्चों को नहीं आते हो, जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में बहुत परेशानियां और कठिनाइयां हो रही हो, तो आप हमारे जितने पुराने वीडियोज है पहले आप उसको देखें। जिस बच्चों को बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं आता कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या होता है, कितने काइंड्स होते हैं, तो आप हमारे वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस प्रकार से देखेंगे। तो अभी हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेसन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सुनील दुबे सर। सो देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले किसी भी टेंस को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें सिंबल की जरूरत होती है। तो हमारा सिंबल जो होता है पहचान होता है। यदि हम समाज में भी नॉर्मली क्या है कि हम बोलेंगे किसी को भाई इधर आओ तो सारे ही आ जाएंगे, जाओ तो सारे ही चले जाएंगे। तो इसलिए हमारे प्रॉपर वे में क्या रखा गया, हर व्यक्ति का नाम रखा गया, राम, श्याम, सीता, गीता। इस प्रकार से हमारे जो है पूरे लिटरेचर में 24 हेल्पिंग ऑप्शन, जिससे हमें 12 स्टडी करना पड़ता है टेंस में, और बाकी के 12 में स्टडी करना पड़ता है मॉडल्स वर्ब में। तो अब हम सबसे पहला जो है देख रहे हैं हम कि 12 जो हमारे मॉडल्स, जो 12 हमारे टेंसेज के हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे टेंसेज में आने वाले हैं। तो हमने प्रेजेंट का पूरा खत्म कर दिया है, 4 पास्ट के खत्म कर दिए। अब हम देखने जा रहे हैं फ्यूचर का। तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म हुआ था, हमने प्रीवियस लेसन्स में खत्म किया। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या होती है, सिंबल होती है। किसी भी टेंस को करने से पहले उसकी पहचान जरूरी है, तो क्योंकि विदाउट पहचान के व्यक्ति पहचान नहीं पाएगा कि किस टेंस का वाक्य है। क्या इंग्लिश वर्जन हमारा वेन एवर एनी सेंटेंस एंड्स एट रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वी कॉल दैट सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट हमारा जो है अभी हम हिंदी वर्जन आपको पढ़ा रहे हैं, तो नॉर्मली हम लिख रहे हैं रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। We call that sentence future continuous tense। तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, वह वाक्य हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसके रूल, क्योंकि सिंबल के बाद क्या आता है हमारा रूल आता है। रूल क्या कहता है, हमारा नियम। किसी भी टेंस को बनाने के लिए पहले उसकी हमें पहचान की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विल बी। हमारा हम आई के साथ सेल बी भी लगाते थे, लेकिन बशर्ते हम क्या है कि मॉडल्स वर्ब में यदि हम सेल का हम इस्तेमाल पढ़ लेते थे, हम जो टेंस के हेल्पिंग वर्ब है उसमें हम सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं तो नॉर्मली यदि आई के साथ बहुत जगह देखेंगे सेल भी इस्तेमाल हो सकता है, तो सेल भी सही है, ग्रामेटिकली सही है, बट मॉडर्न एरा में यूज नहीं होते हैं। तो रूल लगाएंगे विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में आईएनजी, यानी किसी भी वर्ब के अंत में हमें आईएनजी लगाना होता है। यानी पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने पढ़ा आईएनजी लगना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़ा, और हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी हमने पढ़े। अब हमें पढ़ना है कि इसमें आईएनजी वर्ब में कैसे लगेगा। अब जैसे मैंने बोला वह नियमों का उल्लंघन कर रहा होगा। तो हमने क्या देखा, रहा होगा, है ना। तो नियमों का उल्लंघन करने की मीन्स होती है टू वायलेट द रूल्स। तो नियमों का उल्लंघन करना, नियमों का उल्लंघन करना। तो फर्स्ट फॉर्म इसका VIOLAT वॉयलेट, VIOLATED वॉयलेटेड और VIOLATED वॉयलेटेड। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आपने बच्चों ये देखा होगा कि मैं टेंस तो करा ही रहा हूँ, इसके साथ में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें स्पेशल नहीं याद करने पड़ेंगे, मैं इसके साथ ही साथ आपको कराते चल रहा हूँ ताकि आपके ग्रामर्स में भी काफी हेल्प करेंगे। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वर्ब में आईएनजी होता है, तो जब किसी भी वर्ब के अंत में ई होता है और जब हम आईएनजी लगाते हैं तो ई हमेशा हट जाता है। जैसे मैंने बोला
COME, और जब हम ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट डिफरेंस होता है, ई हट जाएगा, ये बनेगा COMING, कमिंग। उसी प्रकार से यदि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं, वह नियमों का उल्लंघन कर रहा होगा, है ना। तो आई के साथ विल बी, यू के साथ विल बी, दे के साथ विल बी, वी के साथ विल बी, ही के साथ विल बी और सी के साथ विल बी। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, विद आई विल बी, विद यू विल बी, विद दे विल बी, विद वी विल बी, विद ही विल बी और विद शी विल बी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो हमारे 6 के 6 प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वह नियमों का उल्लंघन कर रहा होगा, हमने देखा कि भाई रहा होगा, तो दिस सेंटेंस बिलोंग्स फ्रॉम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, सो वी विल फॉलो द रूल ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। तो हम ले लेंगे यहां से ही, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल बी, ही विल बी। अब हमने क्या किया, वह की इंग्लिश लिख दिया, रहा होगा कि हमने लिख लिया। अब क्या, अब इसके बैक आएंगे, यानी नियमों का उल्लंघन करना था, क्या होता है, वॉयलेट द रूल्स। ये हमारा वर्ब होता है और ये जो हमारा होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट किसी भी टेंस में हमारा एज इट इज आता है, ऑब्जेक्ट में हमारी कोई चेंजिंग नहीं होती है, हमारा जो भी चेंजिंग होता है हमारा वर्ब में होता है। तो वर्ब है हमारा VIOLATE, वॉयलेट। अब इसमें जब हम ING लगाएंगे तो देखेंगे बच्चों, तो ई हट जाएगा, तो क्या आएगा, VIOLATING, वॉयलेटिंग। तो ही विल बी, VIOLATING, ही विल बी वॉयलेटिंग द रूल्स। अब आपने देखा यहाँ पे तो वॉयलेट था, वर्ब में ई लगा था, ING लगाया था, हमारा ई यहाँ से क्या हो गया, हट गया, लेफ्ट हो गया, है ना। तो वह नियमों का उल्लंघन कर रहा होगा, he will be violating the rules। मैं नियमों का उल्लंघन कर रहा हूँगा, I will be violating the rules। तुम नियमों का उल्लंघन कर रहे होगे, you will be violating the rules। वे नियमों का उल्लंघन कर रहे होंगे, they will be violating the rules। हम नियमों का उल्लंघन कर रहे होंगे, we will be violating the rules। वह नियमों का उल्लंघन कर रहा होगा, he will be violating the rules। वह नियमों का उल्लंघन कर रही होगी, she will be violating the rules। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक सेंटेंस को हम सिक्स टाइप से हम कैसे बोल सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम इसके नेगेटिव बनाएंगे, वह नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा होगा, तो इसमें हम बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, विल बी है, बी है, तो हमेशा फर्स्ट सेकंड तो देखा होगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नोट लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि नोट नेवर कम्स विदाउट हेल्पिंग वर्ब, इट ऑलवेज कम्स आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। नोट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, जब कभी आता है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है ये कैसे बनेगा, वह नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा हो, नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव में नोट जो होता है वो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये हमेशा याद रखेंगे। जैसे किसी में है विल भी है, विल है और बी है, तो हमें रिकॉग्नाइज करने में लगता है, रिकॉग्नाइज हम कर नहीं पाते कि विल के बाद लगेगा कि बी के बाद लगेगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको पूरा कट मारेंगे, विल है और बी है, तो हमेशा विल एक नंबर पे, ये 2 नंबर पे, तो हमेशा विल के बाद नोट लगेगा। ये हमें ध्यान रखेंगे बच्चों, हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहली सहायक क्रिया के बाद लगेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के हम बाद लगाएंगे। तो वह नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा होगा, ही विल और विल बी। तो देखो ये 1 2, लेकिन हमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के हमें बाद लगना है, तो बी को हम हटाएंगे सबसे पहले, यहाँ पे लगेगा नोट, he will not be। अब यहाँ 2 नंबर लिखो, यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नोट लगेगा, तो he will not be violating, VIOLATE था, और जब हमने ING लगाया था क्या किया, ई को हमने हटा दिया, तो he will not be violating the rules। आप इसको पूरा ऐसे अंडरलाइन करके लिख सकते हो, VIOLATING। मैं इसलिए बच्चों कटिंग करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस प्रकार से किसी वर्ब के अंत में ई होता है, और जब हम ING कनेक्ट करते हैं तो कैसे हमें हटाना होता है, ठीक है ना। तो हम सेंटेंस नंबर 3 देखेंगे, क्या वह नियमों का उल्लंघन कर रहा होगा, है ना। तो ये देख रहे हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जब कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है, क्या सब कुछ छुपाते हैं, वह नियमों का उल्लंघन कर रहा होगा। तो इसको हम देखेंगे, ही विल
violating, violating the रूल्स। अब हमने क्या देखा, फर्स्ट सेकंड। अब देखेंगे जब हमारा इंट्रोगेटिव भी क्या है, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट हेल्प को उठाकर हम बाहर ले आते हैं। तो यहाँ पे विल उठा करके बाहर ले आएंगे और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हमारा सेंटेंस नंबर 4 आता है, वह है नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहा होगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या है, क्यों है, तो हमने सबसे पहले क्यों सबको छुपाया, बाकी सेंटेंस की वह नियमों का उल्लंघन कर रहा होगा। दिस सेंटेंस बिलोंग्स फ्रॉम फर्स्ट, तो हिंदी से मैं इंग्लिश विल बी आल्सो से, सो ही विल बी वायलेटिंग द रूल्स। अब हमने देखा कि विल को काटेंगे, विल हमारा यहाँ आ जाएगा, और इससे पहले हम किसी इंग्लिश लिखेंगे जिसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जिसे बनना क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या आ जाएगी, व्हाई, और यहाँ पे अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या हमने कि एक सेंटेंस को हमने कितने तरीके से, हमने 4 तरीके से कैसे बनाया है। अब WH फैमिली वर्ड्स होता है, तो इस लेसन्स को मैं बच्चों एक और पार्ट में मैं बनाऊंगा इस लेसन्स को, ताकि मैं और अच्छे से इसको कंप्लीट करा सकूं। पहले आप लोग इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं।